Assalamualaikum. This is Shahid Imran and welcome to my class. Students, आज का जो टॉपिक है that is isomerism and it is the last topic of chapter 7, the fundamental principles of organic chemistry. And this is the most important topic according to examination point of view. ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और इसमें से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू के हवाले से भी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ आइसोमरिज्म. सबसे पहले हम आइसोमरिज्म को डिफाइन करेंगे. लेट 2 or more compounds having same molecular formula but different structure and properties are said to be isomers and the phenomenon is called isomerism. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, these compounds are called isomers of each other and this phenomenon is known as isomerism. आइसोमरिज्म की एग्जांपल लेते हैं हम. लेट हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स में से दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन and its isomer with different structure and property is isocutane. हम कई बार ये एग्जांपल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज आइसोब्यूटेन. यू कैन सी they have same molecular form C4 and H10 but different structure form. This is a straight chain compound and this is a branched chain compound. अल्केन्स के या हाइड्रोकार्बन्स की कह लें, आइसोमर्स जो हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड करते हैं उनकी कार्बन चेन पर. जैसे जैसे ये कार्बन एटम्स चेन में बढ़ते चले जाएंगे इनके आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी. अब मिनिमम जो कार्बन एटम वाला कंपाउंड है जो आइसोमरिज्म का फिनोमिनन शो करता है दैट इज ब्यूटेन. प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन, these compounds do not show the phenomenon of isomerism because they always have the same structure. उनको जैसे भी आप लिखना चाहें they will get the same structure. Like if you write the propane, this is a normal propane. इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसमें ब्रांच पॉसिबल नहीं है. लेट वी टेक 2 कार्बन फ्रॉम प्रोपेन. these are 2 कार्बन्स और इस एक कार्बन को हमने अटैच करना है. देयर इज नो सेंट्रल कार्बन ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको कहाँ पे अटैच करूंगा, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ. लेट अब देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा. चाहे इसको यहाँ पे अटैच कर दें तो इधर भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा. तो प्रोपेन
डज नॉट शो एनी इट्स आइसोमर, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन विच शो द फिनोमिनन ऑफ आइसोमरिज्म इज ब्यूटेन। अगर कार्बन एटम्स की तादाद आप बढ़ाते चले जाते हैं, when you reached at the carbon chain having 30 carbon atoms, तो इसके millions of आइसोमर बनते हैं, millions of आइसोमर। तो इनको ड्रॉ करना that is impossible। अगर मैं आपसे पूछता हूं that we have a compound C, supposed it to be 15 and hydrogen atoms are 15 2s are 30 plus 2 means 32. This is a pentadecane अल्केन है। अगर इसके आइसोमर बनाने हैं, या मैं आपसे पूछता हूं हाउ मैनी आइसोमर्स वुड बी ऑफ पेंटाडिकेन, तो ये आपके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होगा इसको परफॉर्म करना, इसके आइसोमर्स ड्रा करना। हाँ, आप एक फार्मूले की मदद से अल्केन्स के चाहे जितनी भी कार्बन एटम्स हैं उनके आइसोमर्स बता सकते हैं कि कितने आइसोमर्स होंगे। एक ये वे होता था कि हम आइसोमर्स ड्रा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट ब्यूटेन, मैंने एक कार्बन यहां से छुपा ली, 3 कार्बन लिख दी, जो एक कार्बन यहां से मैंने छुपाई उसको सेंट्रल के साथ जोड़ दिया, इसका आइसोमर बन गया। और इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता, आप जैसे मर्जी इसको लिखकर देख लें। अब इतनी ज्यादा कार्बन, तो दिस इज वेरी टफ जॉब। तो इसके लिए फार्मूला है 2 raised power n -4 + 1। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट हम ब्यूटेन के फाइंड करना चाहते हैं, तो n वुड बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 raised power n 4 - 4 will give us 2 exponent 0 plus 1। किसी भी डिजिट का आप एक्सपोनेंट 0 ले लें तो दैट इज 1, तो 1 plus 1 equals to 2। You know that butane has 2 isomers। इस तरह अगर आप इसके आइसोमर्स फाइंड करना चाहते हैं, 2 n की जगह पर कितना आ जाएगा 15 -4 and plus 1, and this way you can find the isomers of pentadecane। Now the types of isomerism। आइसोमरिज्म बेसिकली हम इनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड अदर वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो आज का जो हमारा टास्क है इज टू डिस्कस द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं, उन 5 टाइप्स को हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Okay, structural isomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वो किस वे के साथ एटम्स आपस में अटैच होते हैं जिससे किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इसको डिफाइन करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। कैसे? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises due to difference of arrangement of atoms, arrangement of atoms within a molecule, within a molecule। लाइक अभी हमने एग्जांपल इसकी एक देखी, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। मैं इसका अगेन स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर टू सेव द टाइम। इस तरह से अगर आप पेंटेन के लिए देखते हैं तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन
and mu pentane. These are the three isomers of pentane. आप इनको खुद ही ड्रा करें, हम इनको कई बार पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ड्रा कर चुके हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, उन पांचों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली टाइप जो है उसकी दैट इज चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म। Chain isomerism arises due to difference of chain length, difference of carbon chain length. इसकी एग्जाम्पल्स में आप नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये एक ही एग्जाम्पल होगी, ये एग्जाम्पल होगी, ये दोनों मिलाकर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल ब्यूटेन बना दें, ये पूरी एक एग्जाम्पल बनेगी। लाइक दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। ये चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल्स। द नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन से, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑन अ कार्बन चेन। इसमें एटम्स का अरेंजमेंट सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेट एग्जांपल लेते हैं हम। दिस इज नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अगर आयोपेक नेम दें तो ये आपकी कार्बन चेन है। दिस इज कार्बन 1 2 एंड दिस इज कार्बन 3। कार्बन 1 पर क्लोरीन है। दिस इज 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, और सिंगल बॉन्ड्स के लिए ए 1 क्लोरो प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन 1। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। लेट वी टुक द फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन 2। दिस इज कार्बन 2, सेकंड कार्बन। What would be the name of this compound? Now it is 2-chloro-propane. तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज किया है। मेन स्टेम जो कार्बन एटम्स हैं ये उसमें 7 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट सेम रहेगा। इस तरह से इसकी और एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। दैट अगर यहां पर आप हाइड्रोक्सिल लगा देंगे तो दैट वुड बी 1 प्रोपानोल, यहां पर लगा देंगे तो दैट वुड बी 2 प्रोपानोल। That was about the position isomerism. And क्यों arise होता है? Arises due to different position. Position of what? Position of functional group. Functional group पर हम एक complete lecture, एक complete video बना चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। So the next type of structural isomerism is functional group isomerism. Functional group isomerism. Isomerism. देखें
जो अभी हमने पढ़ा दैट वाज पोजीशन आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही था, बस उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती थी। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, लाइक अराइजेस ड्यू टू different functional group like alcohols and ether, so functional group isomerism like this is dimethyl ether, or the other name is methoxymethane, and its isomer is alcohol from alcohol series, that is ethanol or ethyl alcohol। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो समझते हैं कि ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। दिस इज द सिंगल एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यू हैव टू राइट द डायमेथिल ईथर विद एथेनॉल, ये दोनों एक एग्जांपल बनेगी। ओके, देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, look, this is an aldehyde which is propanol, and its isomer from ketone class is acetone. This is acetone. Number of carbon atoms 3. Number of hydrogen atom 3, 2, 5, 6, 3, 3, 6, and 1 oxygen atom. Now the next type of structural isomerism is metamerism. This type of isomerism arises due to unequal distribution of carbon chain or atoms on both sides of functional group, like ethers show metamerism, like this is ether and its metamer is this is methyl normal propyl ether, or the other name is methoxypropane. Here this is diethyl ether, other name is ethoxyethane. So अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरफ देखें। अब आपने इसको इस ऑक्सीजन के हिसाब से देखें इसमें ऑक्सीजन की एक तरफ मैथिल है और इधर नॉर्मल ग्रुप, इसमें देखें तो एथिल और एथिल है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के हिसाब से देखना
कहीं ये नहीं कि यहां से देखिए इधर भी 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, नो, ऐसे देखना आपने, ये ऑक्सीजन मैथिल ग्रुप लगा है, इधर एथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी तरफ देखें नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप और इधर एथिल ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह कीटोन्स आल्सो शो मेटामरिज्म लाइक दिस इज अ कीटोन। कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन, और इसका मेटामर जो बनेगा दैट इज डायएथिल कीटोन। कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ 3 कार्बन, कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ 2 कार्बन, कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन। दिस इज 1 2 2 2 pentanone, and this is 1 2 3 pentanone. Now the last type of structural isomerism is tautomerism. Last one is tautomerism. This type of isomerism arises due to shifting of proton. Here H positive is a proton, hydrogen ion. Proton from one atom to other atom within a molecule. Within a molecule. एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से प्रोटॉन का दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होना। कैसे? लेट अगर आप अमीनो एसिड्स की एग्जांपल लेते हैं तो दिस इज कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेट मी राइट इन दिस वे, एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप। दिस इज साइड चेन कार्बन, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। Here nitrogen is a lone pair on it. This lone pair will attack on this hydrogen and the bond will be shifted on the oxygen. But tautomer would be this would be the tautomer ऑफ अमाइनो एसिड। इसको आप इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं। अमाइनो एसिड्स बॉडी में इंटरनल साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ज़्वीटर आयन। ज़्वीटर आयन। These isomers are interconvertible, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। याद रखना ये वाला साइन मैंने सिर्फ टाटोमर्स में शो किया और किसी भी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में मैंने शो नहीं किया। It means all those isomers which we have discussed earlier are not interconvertible, but tautomers are interconvertible. ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। Let's take another example. This is acetone. Acetone, dimethyl ketone or propanone. Here oxygen has a lone pair on it. When it will attack on this hydrogen bond, this bond will be here and this goes here. And its tautomer would be CH3OH. This is enol form. Enol form. Enol form. Known as prop. 3 कार्बन के लिए prop, 1 पर डबल बॉन्ड है और इन है और दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल है। Prop 1ene2O. This is the IUPAC name of this enol form. And these are interconvertible. ये कीटोन है और ये इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट किया मैंने? ये देखिए लोन पेयर को मैंने यहाँ पर अटैक करवाया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया विद CH2 and this hydrogen go to this oxygen atom
OH and double bond is converted into single bond. So these are tautomers of each other, यानी ketones and enol form. इस तरह आप aldehydes को भी convert कर सकते हैं. If hydrogen atom is present here, also hydrogen atom would be here. So that was all about the structural isomerism. Structural isomerism की हमने 5 types डिस्कस की, जिनमें हमने पहली टाइप जो डिस्कस की दैट वाज चेन आइसोमरिज्म, जिसमें कार्बन चेन डिफरेंट थी. दूसरे नंबर पर हमने पोजीशन आइसोमरिज्म डिस्कस किया, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी. तीसरे नंबर पर हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं आइसोमरिज्म. देन हमने मेटामरिज्म डिस्कस किया. मेटामरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और लास्ट पे हमने टाटोमरिज्म को डिस्कस किया, which arises due to shifting of proton. Here this hydrogen atom is proton. तो ये प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन एटम टू नाइट्रोजन एटम. तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises due to shifting of proton from one atom to other atom. एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो रहा है within the molecule. You can see also here this proton is shifted to oxygen atom from carbon atom to oxygen atom. So this is all about the structural isomerism. This is Shahid Imran. Thank you for watching. इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, आपको कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज.